की ओर। हरियाणा में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। हरियाणा में राहुल गांधी की आज 2 रैली, कल अमित शाह भी रेवाड़ी में भरेंगे हुंकार। रेवाड़ी, लाडवा और मुलाना में करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा है और हरियाणा में राहुल गांधी की आज 2 रैली, कल अमित शाह भी रेवाड़ी में भरेंगे हुंकार और ऐसे में रेवाड़ी, लाडवा और मुलाना से भी करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। हरियाणा में राहुल गांधी की आज 2 रैली और कल अमित शाह भी रेवाड़ी में भरेंगे हुंकार। रेवाड़ी, लाडवा और मुलाना में रैली को संबोधित करेंगे। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा हुआ है और सभी पार्टियां दमखम के साथ लगातार चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है और ऐसे में बात की जाए, राहुल गांधी आज 2 रैली करेंगे। रैली को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए सोनिया, करनाल जिले के असंध में जहाँ शमशेर गोगी है, कांग्रेस के विधायक, उनके यहाँ पे पहली रैली है राहुल गांधी की। असंध में, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट का विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद हिसार के परवाला में उस दूसरी रैली वहाँ पे है। तो राहुल गांधी की आज 2 जनसभाएं, इसके बाद एक बार फिर उनका आना होगा 2-3 दिन के बाद, मतलब प्रचार खत्म होने से पहले 2-3 दिन बाद फिर उनको एक बार आना आएंगे। प्रियंका गांधी की भी चर्चा है, हरियाणा में आ सकती हैं। और दूसरी बात, कल अमित शाह 27 तारीख को, कल जैसे प्रधानमंत्री थे गोहाना में सोनीपत में, आज राहुल गांधी आ रहे हैं और कल अमित शाह भी आ रहे हैं। अमित शाह रेवाड़ी, मुलाना और लाडवा, जहाँ से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़े, लाडवा से लाडवा जाएंगे, उससे लगते मुलाना जाएंगे और रेवाड़ी में। तो ये अमित शाह के दौरे हैं और अभी और बड़े नेताओं ने आना है। अभी इस तरीके से प्रधानमंत्री की भी अभी एक और बार हरियाणा आना है। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री जैसी बड़ी शख्सियत अगर हरियाणा में 3 बार लोगों को संबोधित करने आए तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के कितने प्रयास हो रहे हैं कि सरकार को रिपीट किया जाए, हैट्रिक लगाई जाए। और शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी या चेंज वाला जो फैक्टर है वो भी बीजेपी को इसका एहसास है। थोड़ी सी बीजेपी नेता घबराए हुए लग रहे हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री तीसरी बार आएंगे और अमित शाह तीसरी बार आ रहे हैं कल वो। और बड़े जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े सितारे जो है बीजेपी के, बड़े ओहदेदार, मुख्यमंत्री से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक बार बार हरियाणा आ रहे हैं। इससे लगता है हरियाणा कितनी अहमियत रखता है बीजेपी के लिए, क्योंकि दिल्ली में तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। एक तरफ यूपी, दूसरी तरफ हरियाणा है। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा है और किसानों से सटा हुआ दिल्ली है। 3 तरफ से हरियाणा ने दिल्ली की सीमाओं को घेरा हुआ, एक तरफ से यूपी। तो किसी भी सूरत में बीजेपी हैट्रिक करना चाहती है और चूंकि अभी स्थिति उतनी काबू में नहीं है मेजोरिटी के हिसाब से देखें, लेकिन प्रयास तमाम तरह के बीजेपी कर रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक, जिला स्तर से लेकर आप देखिए प्रधानमंत्री तक, सभी लोग लगे हुए हैं कि बीजेपी की सरकार रिपीट करनी है, हैट्रिक। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में अभी तक 2 कार्यकाल से ज्यादा कोई सरकार नहीं रही। 2004 से 9 तक, 9 से 14 तक भूपेंद्र हुड्डा रहे थे, उसके बाद 14 से बीजेपी की सरकार बनी, अब 24 का चुनाव है। तो 10 साल 2 कार्यकाल तो बीजेपी ने उससे पहले कांग्रेस ने पूरे किए, लेकिन एक नया घटनाक्रम, एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि कोई भी सरकार तीसरी बार सत्ता में आए। उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी मेरे को लगता है बीजेपी के लिए कठिन चुनौती है अभी इस लक्ष्य को पाने के लिए। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।